नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो अक्सर क्लास 10th के हिंदी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। लेखक परिचय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में यदि जाने डॉक्टर भीमराव या अंबेडकर के विषय में यदि जाने तो इनका उपनाम, ठीक है, इनका उपनाम क्या हो जाएगा? भीम, भीमराव, भीवा, बाबा साहब। ये बाबा साहब तो इनका बाद में उपनाम पड़ा था, और इनके ये सभी नाम इनके बचपन से थे। उपनाम कई सारे थे, जिनमें से मुख्य उपनाम यहाँ है। जन्म की बात कर ले, यदि इनका जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। मृत्यु की बात कर ले, मृत्यु कब हुई थी तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कब मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। और मृत्यु से कुछ दिन पहले ही 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किए थे। जन्म स्थान की बात कर ले तो महू मध्य प्रदेश। जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश हो जाएगा। माता का नाम अगर पूछा जाए, माता का नाम तो भीमाबाई, और दूसरी माता का नाम जीजाबाई हो जाएगा। इनकी पहली माता का नाम भीमाबाई और दूसरी माता का नाम जीजाबाई हो जाएगा। पिताजी का नाम अगर पूछा जाए तो पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल है। क्या हो जाएगा? रामजी मालोजी सकपाल। और ये महू छावनी के सूबेदार थे। किस छावनी के? महू छावनी के सूबेदार थे। महू अर्थात MHOW होता है। महू क्या होगा? MHOW। महू ये शॉर्ट नाम हो गया। इनका फुल फॉर्म हो जाता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। क्या हो जाएगा? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। इनके सूबेदार थे रामजी मालोजी सकपाल, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी थे। जाति की बात करें तो जाति ये महार जाति से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाति क्या है? तो महार जाति है, यानी कि ये दलित के अंतर्गत आते हैं। प्रथम गुरु की बात कर ले तो केशव अंबेडकर, ये भी महार थे, महार जाति से संबंधित है। और दूसरा गुरु तो ये महादेव अंबेडकर हैं, जो ब्राह्मण जाति से संबंधित है। कुल भाई बहन की यदि बात कर ले तो कुल भाई बहन ये 14 थे, जिनमें से 7 भाई बहन की मृत्यु बचपन में हो गई, और 7 भाई बहन इनके साथ थे, यानी कि बड़े हुए। और इनमें से 3 भाई और 4 बहनें थी। 3 भाई और 4 बहनें, जिनका नाम एक क्रमवार तरीके से यहाँ दिया गया है। बालाराम, दूसरा हो जाएगा गंगाबाई, तीसरा रमाबाई, चौथा आनंद, पांचवा मंजुला, और छठा में जाएगा तुलसा, और सातवां में जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सबसे अंतिम है बालाराम रामजी सकपाल, ये इनके भाई थे। आनंद राव रामजी अंबेडकर, ये इनके भाई थे। और एक भीमराव अंबेडकर, ये 3 भाई थे। बाकी सभी इनकी बहनें हैं। क्या हो जाएगा? सभी इनकी बहनें हो जाएंगे। नेक्स्ट है इनके विवाह। इन्होंने 2 विवाह किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 विवाह हुए, जिनमें से पहली पत्नी का नाम रमाबाई है, जो महार जाति से संबंधित है। इनके साथ डॉक्टर अंबेडकर का जो विवाह है, यानी कि रमाबाई के साथ डॉक्टर अंबेडकर का विवाह 1906 ईस्वी में हुआ, और रमाबाई की मृत्यु 1935 ईस्वी में हुई। दूसरी पत्नी का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर सविता या शारदा कबीर है, जो ब्राह्मण जाति से संबंधित है। और इनके साथ जो विवाह हुआ, 1948 में, और डॉक्टर सविता या डॉक्टर शारदा, ठीक है, इनकी मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 2003 ईस्वी में। कुल संतान की बात करें तो कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुल 5 संतान थे, जिनमें से 4 की मृत्यु हो गई और 1 बचे हैं, जीवित हैं। इनका नाम हम लोग बोल सकते हैं यशवंत अंबेडकर है। कौन है? यशवंत अंबेडकर है। प्रारंभिक शिक्षा की बात कर ले तो शासकीय स्कूल राजवाड़ा चौक सतारा नगर से। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? शासकीय स्कूल राजवाड़ा चौक सतारा नगर से। यहाँ पर 7 नवंबर 1900 ईस्वी को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिए, यानी कि नामांकन कराए थे। कब? 7 नवंबर 1900 ईस्वी को।
और बाद में 7 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थी दिवस मनाने की घोषणा की। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नवंबर को। क्या हो जाएगा? 7 नवंबर को। और पूछा जाए क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 नवंबर के दिन ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल में नामांकन कराए थे। ठीक है, क्या कराए थे? नामांकन कराए थे, इसलिए उन्हीं के अवसर पर विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। उच्च शिक्षा की बात कर ले तो उच्च शिक्षा ये कई अलग अलग जगहों से प्राप्त किए, जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, बॉन विश्वविद्यालय से। आप ऐसे भी याद रखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय कहाँ है? अमेरिका में। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ है? इंग्लैंड में। बॉन विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। इनकी आत्मकथा की बात कर लेते हैं। आत्मकथा का नाम वेटिंग फॉर ए वीज़ा है। क्या है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा है। इस आत्मकथा को कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, यानी इन्हें एक सिलेबस के रूप में शामिल किया गया है। आप याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा। और इसे किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। किसमें? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। प्रमुख प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की बात कर ले तो ये 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। यानी कि बुद्ध भगवान, कबीरदास और ज्योतिबा फूले, ये 3 व्यक्ति थे जिनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी प्रेरित होते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। प्रमुख रचना की यदि बात कर ले तो यह कई सारे लेख लिखे थे, कई सारे पत्रिकाएं लिखे थे, कई सारे किताब लिखे थे। उनमें से कुछ को हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टाइप के जितने भी प्रमुख रचना हैं उन्हें हम यहाँ पर दे रहे हैं। नंबर 1 हु आर सुधराज, नंबर 2 हु आर दे, नंबर 3 थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, नंबर 4 द अनटचेबल्स। ठीक है, इनको आप सही कर लीजिए, द अनटचेबल्स। नंबर 5 हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नंबर 6 हो जाएगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। नंबर 7 हो जाएगा बुद्ध और कार्ल मार्क्स। नंबर 8 बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। नंबर 9 बुद्ध एंड हिज धम्मा। नंबर 10 वेटिंग फॉर ए वीज़ा। अभी जस्ट ये चला था, वेटिंग फॉर ए वीज़ा क्या था? आप फटाफट कमेंट करके बताइए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा क्या था, किसकी आत्मकथा है? आप कमेंट में हमें लिखिए। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। और एक लास्ट है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगर बाबा साहब, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बाबा साहब के सभी रचनाओं का संकलन बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 भागों में, कितने भागों में? 21 भागों में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हो चुका है। अगर यह पूछा जाए सभी रचनाओं का संकलन किस नाम से है, तो बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से, इस नाम से संकलित किया गया है। और यह कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो प्रकाशित क्या हो जाएगा? 21 खंडों में। और यह प्रकाशन किसने करवाया था? भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने करवाया था। किसने? कल्याण मंत्रालय ने। प्रमुख संगठन की बात कर ले, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये 1927 ईस्वी में बना था। और इनके संस्थापक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के भी संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और ये इनकी स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। अनुसूचित जाति संघ, देख लीजिए, अनुसूचित जाति संघ 1942 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। और इनके भी संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रमुख पत्रिका की बात कर लेते हैं, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 में मूक नायक जो 1920 में प्रकाशित हुआ। नंबर 2 बहिष्कृत भारत 1927 में प्रकाशित हुआ। नंबर 3 समता यानी 1929 ईस्वी। नंबर 4 जनता 1930 ईस्वी।
ये सभी इनके प्रमुख पत्रिकाओं में से बहुत ज़्यादा अधिक फेमस हुए थे। नेक्स्ट है जाति पाति तोरक मंडल, यह एक सम्मेलन का नाम है। जाति पाति तोरक मंडल क्या हो जाएगा, यह एक सम्मेलन का नाम है जो 1936 ईस्वी में लाहौर में होने वाला था और अध्यक्षीय भाषण देते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उस भाषण को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से तैयार किया गया था, ठीक है, परंतु यह भाषण हुआ ही नहीं, यह पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो इस भाषण को बाद में किताब बना करके प्रिंट किया गया, यानी कि बुक के रूप में प्रकाशित किया गया। तो आप याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण था, जिस भाषण को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं दे पाए, किसी कारणवश वह कैंसिल हो गया था और उस भाषण को एक बुक के रूप में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाषण था, ठीक है। नेक्स्ट है जाति भेद का उच्छेद। अब यहाँ आप इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आई है, ठीक है, वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाति भेद का उच्छेद जो है इस किताब का ही हिंदी रूपांतरण है। आप याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बुक है, इनका हिंदी रूपांतरण है जाति भेद का उच्छेद। और यह हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो इनका जवाब हो जाएगा ललई सिंह यादव ने। किसने किया था, ललई सिंह यादव ने हिंदी रूपांतरण। क्या है, हिंदी रूपांतरण। और नेक्स्ट है ये जो जाति भेद का उच्छेद है, जाति भेद का उच्छेद इनका एक छोटा सा अंश है जिनका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि आप लोगों के चैप्टर में से है। और ये हो गया आपका निबंध। क्या हो जाएगा, हिंदी में रूपांतरित होने के बाद यह निबंध बन जाएगा। आप ऐसे याद रखिए जाति पाति तोरक मंडल सम्मेलन का नाम है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण था जो किताब के रूप में प्रकाशित हुआ, इन्हीं का हिंदी रूपांतरण है जाति भेद का उच्छेद। क्या है, जाति भेद का उच्छेद, जिसको रूपांतरित किया था ललई सिंह यादव ने। और इन्हीं का छोटा सा अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो एक निबंध है, आप लोगों के बुक में से एक चैप्टर है, इन्हीं को पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इतने चीज़ों को समझने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर अभी बात करेंगे, ठीक है। इनके बाद क्या होगा कि जितने भी कन्फ्यूजन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो टोटल क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 1, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, आप इनमें डायरेक्ट टिक कीजिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कब, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई, आप इनमें से खोज के निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा डॉक्टर अंबेडकर का उपनाम है। उपनाम कौन सा है, भीमराव इनका उपनाम था, भीम भी इनका ही उपनाम है, बाबा साहब भी इन्हीं का उपनाम है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी में आप टिक कीजिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही उपनाम है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। मोहना में, सतारा में, महू में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महू में। क्या हो जाएगा, महू में। अब महू का फुल फॉर्म क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। महू का फुल फॉर्म अगर भूल रहे हैं तो पीछे थोड़ा सा बैक कीजिए वीडियो को और वहाँ से देख के हमें बताइए कमेंट करके महू का, ठीक है, महू का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर की माता कौन थी। भीमाबाई, पुतलीबाई, गंगाबाई या फिर रमाबाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकी पहली माता बोल सकते हैं, इनकी जो माता थी वह भीमाबाई थी और दूसरी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। दूसरी माता का नाम क्या था, जीजाबाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है कि डॉक्टर अंबेडकर की, ठीक है, दूसरी माता का नाम क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जीजाबाई। क्या हो जाएगा, जीजाबाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी हैं। कौन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामजी सकपाल। क्या हो जाएगा, राइट आंसर रामजी सकपाल। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल निम्नलिखित में से किस छावनी के सूबेदार थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, महू। किस छावनी के, तो
तो महू छावनी के वे सूबेदार थे। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर का संबंध निम्न में से किस जाति से है? वह किस जाति से संबंधित थे? डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, महार जाति से संबंधित थे। किस जाति से? महार जाति से। डॉक्टर अंबेडकर के प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु कौन थे? तो केशव अंबेडकर थे। क्या थे? केशव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव अंबेडकर किस जाति के थे? इनके जो प्रथम गुरु थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रथम गुरु केशव अंबेडकर जो महार जाति से संबंधित थे। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होगा? महार जाति से संबंधित थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के दूसरे गुरु किस जाति से संबंधित थे? डॉक्टर अंबेडकर के दूसरे गुरु अर्थात महादेव अंबेडकर, कौन? महादेव अंबेडकर किस जाति से संबंधित हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्राह्मण जाति से थे। किस? नेक्स्ट है, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूँ परंतु हिंदू मरूंगा नहीं, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? किसका कथन है या किसका प्रसिद्ध कथन है, ऐसा आपको बताना है। तो यह बात किसने कहा था? तो यह बात डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। ठीक है, किसने कहा था? इस कारण से इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिए। धर्म परिवर्तन कब कर लिए थे? 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। इन्होंने धर्म परिवर्तन कब किया था? 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम जी सकपाल के सभी संतानों में भीमराव अंबेडकर कितने नंबर के संतान थे? तो ये टोटल कितने भाई बहन थे? टोटल भाई बहन थे 14। कितने भाई बहन थे? टोटल 14 भाई बहन थे। और सबसे अंतिम में थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कितने नंबर पे? 14 नंबर पे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर अंबेडकर की पहली पत्नी है? डॉक्टर अंबेडकर की पहली पत्नी कौन है? रमाबाई अंबेडकर, डॉक्टर सविता अंबेडकर, शारदा कबीर, या फिर? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रमाबाई अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? रमाबाई अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? रमाबाई अंबेडकर, डॉक्टर सविता अंबेडकर, या फिर कर्माबाई अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सविता अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सविता अंबेडकर। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की शादी रमाबाई के साथ कब हुई? डॉक्टर अंबेडकर की जो शादी है वह रमाबाई के साथ कब हुई, ऐसा आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका कब हो जाएगा? 1906 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी। इनका राइट आंसर 1906 ईस्वी है। विवाह के समय डॉक्टर अंबेडकर और रमाबाई की उम्र क्रमशः कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर और रमाबाई की उम्र उस समय कितनी थी जिस समय वे लोग शादी किए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 साल और 9 साल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 साल के थे और रमाबाई कितने साल के? रमाबाई 9 साल के। तो डॉक्टर अंबेडकर 15 साल के और रमाबाई 9 साल के थे। ठीक है। नेक्स्ट है, रमाबाई अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? रमाबाई अंबेडकर की जो मृत्यु है वह कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 ईस्वी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर की शादी डॉक्टर सविता के साथ कब हुई? डॉक्टर सविता के साथ पूछ रहे हैं। डॉक्टर सविता के साथ इनकी शादी कब हुई? तो यह हो जाएगा 1948 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1948 ईस्वी में इनकी शादी हुई थी। नेक्स्ट है, रमाबाई अंबेडकर किस जाति से संबंध रखती है? रमाबाई अंबेडकर जो वह किस जाति से संबंध रखती है? तो रमाबाई अंबेडकर जो है यह महार जाति से है। क्या हो जाएंगे? महार जाति से। किस जाति से? रमाबाई अंबेडकर ये महार जाति से। डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर, किसने? सविता अंबेडकर या सविता, डॉक्टर सविता किस जाति से संबंध रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण जाति से। किस जाति से? ब्राह्मण जाति से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण जाति से। डॉक्टर सविता अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर सविता अंबेडकर की मृत्यु बहुत ही बाद में हुई थी, अर्थात 2003 में। कब? 2003 में। राइट आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के बेटे का नाम क्या था? यशवंत अंबेडकर। क्या हो जाएगा? यशवंत अंबेडकर। नेक्स्ट है,
डॉक्टर अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? डॉक्टर अंबेडकर की यदि प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कहाँ से हुई? तो सतारा, झांसी, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा से। कहाँ से? सतारा से, शासकीय स्कूल राजवाड़ा चौक, सतारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर शासकीय स्कूल राजवाड़ा चौक सतारा में कब नामांकन कराए थे? आपको डेट बताना है। नामांकन डेट क्या था? नामांकन डेट था 7 नवंबर 1900 ईस्वी। 7 नवंबर 1900 ईस्वी को अंग्रेजी की पहली कक्षा में ये प्रवेश लिए थे। महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आपको महाराष्ट्र में बताना है विद्यार्थी दिवस कब मनाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 नवंबर को। जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामांकन कराए थे उसी दिन को बाद में महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थी दिवस घोषित कर दिया था। तो राइट आंसर होगा 7 नवंबर को। नेक्स्ट है, बॉन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बॉन विश्वविद्यालय में कुछ दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पढ़ाई किए थे। तो बॉन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपका जर्मनी में। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी पुस्तक है? यानी यह पुस्तक के विषय में बताना है कि यह वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है यह किसकी पुस्तक है। यह एक पुस्तक भी है और इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम आगे रखे हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर की किताब है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक को किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। किस में पढ़ाया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय में इस किताब को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के प्रमुख प्रेरणा स्रोत व्यक्ति कौन थे? प्रमुख प्रेरणा स्रोत व्यक्ति इनके 3 थे। कितने थे? 3 थे। एक भगवान बुद्ध थे, दूसरा कबीरदास थे, संत कबीरदास, और तीसरा थे ज्योतिबा फुले। क्या थे? ज्योतिबा फुले। तो ये तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी आप टिक किस में कीजिएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आप उसी में टिक कीजिएगा। यानी कि तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट एक अलग रचना है, इनके लेखक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर अंबेडकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना डॉक्टर अंबेडकर ने की? किस पुस्तक की रचना डॉक्टर अंबेडकर ने की है? हु आर दे, हु आर शूद्राज, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, या इनमें से सभी? तो ये सभी पुस्तक के जो रचनाकार है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर हो जाएंगे। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं की है? क्या नहीं की है? बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। इस पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर नहीं हैं, बाकी सभी पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में किसकी रचना डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं की है? सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज है, तो आप ऑप्शन को याद रखिएगा। इन ऑप्शन में से छांट के आपको निकालना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, या टेल्स ऑफ अलमाइटी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टेल्स ऑफ अलमाइटी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर की रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है? किस नाम से? डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से, या फिर बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से, या फिर दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से इन्हें प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर
बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों में? 21 खंडों में, और ये भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित कराया गया है। नेक्स्ट है, जाति पाति तोरक मंडल का सम्मेलन कहाँ होने वाला था? यानी जगह का नाम बताना है। लाहौर, कराची, अमृतसर या लखनऊ में। यहाँ पे लखनऊ होगा, आप सही कर लीजिएगा, लखनऊ में। तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। कहाँ? लाहौर में यह अधिवेशन होने वाला था, यह सम्मेलन होने वाला था जो कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट है, जाति पाति तोरक मंडल का सम्मेलन कब होने वाला था? तो कब होने वाला था? 1936 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण डॉक्टर अंबेडकर कहाँ देने वाले थे? यानी यहाँ पर भी आपको जगह का नाम बताना है। यह भाषण कहाँ होने वाला था? अभी जस्ट चला था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, लाहौर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में यह भाषण देने वाले थे। नेक्स्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक भाषण का अनुवाद ललई सिंह यादव ने किस नाम से किया? अभी जस्ट आपको बताए थे, किस नाम से किया था? जाति भेद का उच्छेद। क्या नाम दिया गया था? जाति भेद का उच्छेद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? जाति भेद का उच्छेद। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस निबंध का छोटा सा अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो आप लोगों के बुक में से एक पहला अध्याय है, पहला पाठ है, यह किस निबंध का छोटा सा अंश है? बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा, जाति भेद का उच्छेद, या टेल्स ऑफ अलमाइटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जाति भेद का उच्छेद। किसका? जाति भेद का उच्छेद का एक छोटा सा अंश निकाला गया है और उसे रखा गया है कहाँ पर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक चैप्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट है, बताइए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्न में से क्या है? कविता, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास? तो आपको बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो क्या हो जाएगा? यह एक निबंध है। क्या हो जाएगा? यह एक निबंध है। नेक्स्ट है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट निम्न में से क्या है? रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, या फिर भाषण या उपन्यास? तो क्या हो जाएगा? भाषण। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण था, भाषण नहीं हुआ तो इनको किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पत्रिका मूक नायक के नायक कौन है? नायक अर्थात इनके मेन हीरो, मेन नायक, मेन जो संस्थापक थे वो कौन है? संपादक वगैरह बोल सकते हैं आप। तो पंडित नेहरू है, डॉक्टर अंबेडकर है, सरदार पटेल है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट है, मूक नायक पत्रिका की शुरुआत कब हुई? मूक नायक जो पत्रिका है इनकी शुरुआत कब हुई? 1920 में, 1927 में, 29 में या फिर 30 में? तो 1920 में। मूक नायक कब हुई? निम्न में से किसकी प्रसिद्ध पत्रिका बहिष्कृत भारत है? किसकी प्रसिद्ध पत्रिका का नाम बहिष्कृत भारत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था? समता, जनता, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? दोनों। समता और जनता ये दोनों ही पत्रिकाओं के संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको यहाँ गलत विकल्प खोज करके निकालना है। मूक नायक, यहाँ पे दिया हुआ है मूक नायक का प्रकाशन वर्ष 1930। आप याद कीजिए इनका प्रकाशन वर्ष कितना था। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन वर्ष 1927, समता का प्रकाशन वर्ष 1929 या जनता का प्रकाशन वर्ष 1930? तो राइट आंसर होगा, यानी आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर ए में। यह जो विकल्प है यह गलत है। इनका राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1920 ईस्वी में मूक नायक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ 30 दिया हुआ है, अर्थात ये गलत। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने किया है? किस संगठन की स्थापना? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही किए थे। अनुसूचित जाति संघ के भी संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के भी संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की गई? 1932 में, 1936 में, 1940 में या 1935 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। कब? 1936 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब की गई? 1942 में, 40 में, 50 में या फिर 54 में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1942 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर